दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खुशी और आप में से किसी ने पूछा था कि आप ईवीएस कैसे तैयार करें रीट के लिए, तो इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि जब हम ईवीएस देखते हैं रीट में, तो हम सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, या फिर हमको जीके कंप्लीट करनी चाहिए या कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो ये सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में ख़त्म होने वाले हैं और ईवीएस अब आपको बहुत ईजी लगेगी। अगर आपने ईवीएस का जो सिलेबस है अपना कंप्लीट कर लिया है और आप रिवीजन कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ईवीएस के, वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं और बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे कि परिवार वाला टॉपिक है, उसमें संयुक्त परिवार और एकल परिवार की विशेषताएं, सार्थ एक्ट कब आया, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, ये कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चंस होते हैं जो परिवार के टॉपिक में से आते हैं। और वस्त्र और आवास में से राज्य और वस्त्र पूछे जाते हैं। मतलब कोई वस्त्र दिया जाता है और फिर वो कहाँ पे पहना जाता है, वो राज्य पूछा जाता है। और वस्त्र को सुरक्षित करने के तरीके, जैसे कि नीम की पत्तियाँ रखते हैं या कौन सी गोली होती है जो रखी जाती है जिससे कि कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं, वो। और व्यवसाय में से रबी और खरीफ की फसल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं। और बागवानी के तरीके, टूल्स मतलब जो कि बागवानी में काम आते हैं, और बागवानी के तरीके कि हमें बागवानी कैसे करनी चाहिए, ये कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और उद्योग में से तो हमेशा मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि फर्स्ट मिल कहाँ है और कारखाने का नाम, लीको, राजसीको, इनकी स्थापना कौन सी सन में हुई थी, या पहली मिल कहाँ है, जैसे कि सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ पे है। तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर आती है जल, जो कि जल एक टॉपिक है ईवीएस में ही। उनमें नॉर्मल विधि पूछी जाती है, जैसे कि जल को संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं। तो ये तो आपको जनरल नॉलेज ही होती है कि हम अपने जल को कैसे संरक्षण करते हैं, और जल संरक्षण की विधियाँ। और जो खड़ीन है वो बहुत फेमस शब्द है और फेमस ही पूछा जाता है। मतलब अधिकतर ओल्ड ईयर क्वेश्चंस पेपर में मैंने देखा है, आप लोगों के लिए मैंने 2015, 2021, 22 जो भी रीट के पेपर हुए थे उनमें एनालाइज किया है, तभी मैं आपके सामने ये लेके आई हूँ। जैसा आपको पता है कि ये जो टॉपिक हैं वो आप अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो एक ही वीडियो में आपकी पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है। एक यूनिट मतलब परिवार एक यूनिट है, वस्त्रावास एक यूनिट है, व्यवसाय एक यूनिट है, ऐसे करके इनमें काफ़ी यूनिट्स बटे हुए हैं। बट अगर आप जीके को बाद में देखते हो और इन टॉपिक्स को भी अगर आप पहले देख लेते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब पर्वतारोहण की बात कर ली जाए तो इसमें जन्म स्थान से संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से मतलब संतोष यादव हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये पूछा जाता है बार 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 बार। तो मतलब उनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है। और कौन सा पुरस्कार कब मिला, और पहला स्थान किसका था, मतलब। और अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में रोग और उनके कारण, बचाव और वाहक पूछे जाते हैं। मुझे पता है कि कारण, बचाव, वाहक याद करना बहुत इजी नहीं होता है, पर अगर आपकी साइंस बहुत अच्छी है और आप साइंस बैकग्राउंड से आए हो, आपने 12th में साइंस ली थी, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको याद ढंग से नहीं हो रहा है तो आप एक ब्लैंक पेपर लें, उसमें रोग, कारण, बचाव, वाहक, ये 3-4 टॉपिक्स को लिख लें और फिर उनको अपनी वॉल पे चिपका लें, जिससे कि ये आपको याद हो जाए। और अंग प्रभावित, मतलब कि कौन सा अंग कौन सी बीमारी से प्रभावित होता है, ये बार बार पूछा जाता है। और विटामिन के रासायनिक नाम, और घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन बार बार पूछी जाती हैं। तो ये जो टॉपिक हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो तो आपके ईवीएस में 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे, जी नहीं। बट इन टॉपिक्स को बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको ईवीएस में अगर डर लग रहा है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक छोड़ें, तो ये आपको एक दिशा देगा और आपको हेल्प भी करेगा कि जब आप कोई भी टॉपिक रिविज़न कर रहे हो, मान लो आप पर्वतारोहण का टॉपिक है वो आप रिवीजन कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आप उनके जन्म स्थान को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उनको सिर्फ पढ़ें ना, उनको याद भी करें। तो ये जो टॉपिक्स है, आप जीके को पढ़ने से पहले अगर इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करते हो तो ये भी आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएंगे रीट में। तो पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि कम समय में आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं जीके की। तो जीके में राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पक्षी, मेले, त्योहार, दुर्ग, लोक देवता, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप बीएसटीसी या बीएड में पढ़ के ही आए हो।
और बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व और पशु पक्षी, इनमें से तो हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं। और त्योहारों में भी इम्पोर्टेंट और फेमस ही आते हैं त्यौहार, जैसे कि मान लो कि दिवाली कब बनाई जाती है ये आपको दे देंगे, या श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार बनाया जाता है। तो ऐसे जो फेमस त्यौहार हैं आप उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें जब आप इनको रिवीजन कर रहे हैं। और किलों के स्थान का हमेशा याद रखें, जैसे कि जालौर का किला कहाँ है, तो ये तो आपको पता होगा कि जालौर में, लेकिन अगर वहीं से आपको ये पूछ ले कि सोनार का किला कहाँ है, तो वो जैसलमेर में, ये भी आपको पता होगा। तो आप अच्छे से किला और उनके स्थान याद करें कि कौन सा किला कहाँ पे है, और उनका उपनाम और पहाड़ी और फेमस कहावत, जैसे कि कहावत काफ़ी बोली जाती है कि ये जो किला है वो फरिश्तों ने और परियों ने बनाया है। तो ऐसे याद करें कौन सी पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है, जैसे कि चिड़िया टूक की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। और उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे कि दुर्गों का सिरमौर कौन से किले को बोला जाता है। तो जब आप दुर्ग पढ़ रहे हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं आप उन पर अच्छे से ध्यान दें। और अब बारी आती है लोक देवता की, जो हमें एक बार तो कभी याद होते ही नहीं है, बट अगर आप लोक देवता को, एक लोक देवता यहाँ पे फिर आप पार्टिसिपेट करके और उनको पढ़ें तो आपको जल्दी याद होंगे। और लोक देवता के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि उनके जन्म स्थान से रिलेटेड, या फिर उनमें जो कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि लाचा गुजी से रिलेटेड लोक देवता कौन से थे, ऐसे पूछे जाते हैं। और उनके उपनाम भी पूछे जा सकते हैं। और वन्यजीव अभ्यारण्यों में भी देखा गया है कि सिर्फ वन्यजीवों के स्थान पूछे जाते हैं कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है। तो ये जो टॉपिक हैं आप उनको जीके में सबसे पहले अपना क्लियर कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं लास्ट ईयर जो पूछे गए हैं, लास्ट ईयर के PYQs में मैंने देखा है कि ज़्यादातर दुर्ग में से ये जो टॉपिक है उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं, लोक देवता में से इन चीज़ों से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो तब मैं आप लोगों के सामने ये लेके आई हूँ। तो जब भी आप EVS पढ़ें तो आप जीके में अगर आपको टेंशन हो रही है कि हम जीके को कैसे तैयार करें, तो पहले आप इन जो टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें, और उसके बाद आप जो भी टॉपिक्स हैं आपको याद तैयार करने हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और तो अगर आप EVS का रिवीजन कर रहे हैं या आप EVS पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, और अगर आप फिर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इन टॉपिक से स्टार्ट करें। तो जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी, आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपकी समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी EVS में अच्छे नंबर ला सकें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कहाँ से लगाएं, तो वो भी व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहें, और स्ट्रेटजी वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।